हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है वर्किंग एक्सप्लेनेशन वीडियो। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप मुझे फ्लैशर सर्किट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, जिसे हम फ्लैशर सर्किट भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने जब जाना तो मुझे पता चला कि इसे हम एसाकी ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो आप यदि एसाकी ऑसिलेटर सर्च करते हैं तो आपको इसकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी और उसके अंदर इसे एसाकी ऑसिलेटर क्यों कहते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे ये एसाकी ऑसिलेटर वर्क करता है और क्या खास है इस ऑसिलेटर के अंदर। इस ऑसिलेटर के अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर का रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर हम उसके बेस को हम कनेक्ट नहीं करते। तो ये जो वीडियो है वो खास इसके लिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्किंग आपको जानने को मिलेगा हिंदी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको इस ऑसिलेटर का जो रीज़न है, इसका वर्किंग है, वो जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, जिसे हम कहते हैं एसाकी ऑसिलेटर भी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिंगल ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, 2 रजिस्टर्स है और एक कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया है, तो जिसके थ्रू हम हमारे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम लोग इसको अभी किलोहर्ट्ज़ के अंदर होगी ये फ्रीक्वेंसी, और इसका अब ऑलमोस्ट मेगाहर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़ के अंदर ही होगी। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आरसी कैलकुलेशंस के थ्रू। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ये सर्किट मैंने बनाई है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जहाँ हम लोगों ने इसका जो बेस है वो हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके केवल हम कलेक्टर और एमीटर को यूज़ करके ये पूरा सर्किट यहाँ बनाया है। तो ये वर्क किस तरह से कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये है हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, या फिर कहें इसे एसाकी ऑसिलेटर। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसका वर्किंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लोग इसको 12 वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। ये हमारा है आरसी सर्किट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ये ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके बेस को कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ हम लोगों ने एमीटर को कनेक्ट किया है और दूसरा कलेक्टर को कनेक्ट किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ हम लोगों ने एमीटर के कलेक्टर वाले जो पार्ट है उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया, यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा रिवर्स बायस में है। ओके। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कलेक्टर के साइड में हम लोगों ने हमारे लोड को या हमारी जो एलईडी है उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले क्या होता है, यहाँ से हमारे 12 वोल्टेज पावर सप्लाई दिया, तो यहाँ से हमारा जो रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है उसके थ्रू हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। जब वो फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद में, यानी यहाँ से हमारा साइकिल जो है वो करंट इस तरह से फ्लो होगा कैपेसिटर से होते हुए, यानी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो पहले साइकिल है वहाँ हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस हमारे जो रिक्वायर वोल्टेजेस होंगे यानी वीसी वो मिल जाएंगे। अब ट्रांजिस्टर को रिवर्स में कनेक्ट किया है, तो जैसे ही उसका रिवर्स ब्रेकडाउन होगा उस समय हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट होते ही यहाँ से जो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी, और सेकेंडली यहाँ फिर वापस वोल्टेज जो होंगे वो हमारे जो कैपेसिटर के चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर वापस हमारे जो कैपेसिटर है वो इस साइकिल से वापस चार्ज होगा, फिर इस साइकिल से हमारा वापस डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। उस रिवर्स ब्रेकडाउन के कारण हमारा ये जो ऑसिलेशन दिखता है हमको, जैसे कि एलईडी ऑन ऑफ होती है, जिसे हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, उस तरह से वो ऑन ऑफ होती रहती है। तो इसी तरह से हमारा जो एलईडी है वो ऑन ऑफ होता रहता है, यानी इतनी ही समय में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो रहा है और ऑन ऑफ हो रहा है। इसके कारण हमारे जो कैपेसिटर वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है और हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो इसका जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है, यानी इसका जो वेवफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो फर्स्ट हमारी साइकिल के अंदर क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। तो यहाँ में हमारा जो वीसी जो चार्ज होता है वो है, यानी कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है वो शॉर्ट होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन होगा, तो
वैसे ही वो हमारा जो कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होगा। फिर जैसे ही उसको जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज हो जाएंगे तो फिर से हमारा जो कैपेसिटर वो धीरे धीरे चार्ज होने लग जाएगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारा जो चार्जिंग होता है और डिस्चार्ज होता है ये कंटिन्यूस होता रहता है, और उससे हमारा जो ऑसिलेशन हमको मिलता है वो, यानी हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक या हमारा जो फ्लैशर है वो वर्क करता है। तो सेम चीज़ इसके अंदर हो क्या रहा है, और इसे हम टेक्निकली इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजिस्टेंस। ये जो हमें स्लोप मिलता है वो हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहलाता है, और जब ये नेगेटिव यानी जब डिस्चार्ज होता है इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस के बेस पर होता है। तो ये हमारा करंट होगा और ये हमारा वोल्टेज होगा, और इस तरह से हमारा जो सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है वो वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है या फिर ऐसा कि ऑसिलेटर है वो वर्क करता है। तो ये वीडियो था सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के बारे में, किस तरह से हमारा ये सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो सिंगल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है वर्क किस तरह से करता है। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।